दुनिया पर मंडरा रहा है जैविक हथियारों का खतरा। क्या चीन और अमेरिका कर रहे हैं जैविक जंग की तैयारी? क्या चीन ने कोरोना को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया? दोस्तों, पिछले 2 साल से दुनिया कोरोना जैसे घातक वायरस से लड़ रही है। ये वायरस चीन से निकला था और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इस कोरोना की शुरुआत भले ही चीन से हुई थी, लेकिन इसका ज्यादा नुकसान चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हुआ। शुरुआत में तो इस वायरस ने चीन में कहर बरपा दिया था, लेकिन उसके बाद तो चीन ने इसे कंट्रोल कर लिया, लेकिन पूरी दुनिया को इस वायरस ने बर्बाद कर दिया। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, जबकि चीन इस दौर में भी संभल रहा है। इन सब बातों को देखकर लगता है कि कहीं कोरोना चीन का कोई जैविक हथियार तो नहीं था जिसे उसने दुनिया को बर्बाद करने के लिए फैलाया था। इसके पीछे चीन की विस्तारवादी सोच भी हो सकती है, क्योंकि चीन अपने दिमाग में दुनिया का ताकतवर देश बनने का ख्वाब पाल रहा है, और उसका ये ख्वाब तभी पूरा हो सकता है जब अमेरिका तबाह और बर्बाद हो जाए। दरअसल अमेरिका की ताकत की बड़ी वजह उसकी अर्थव्यवस्था, और कोरोना की वजह से सबसे बड़ा झटका अर्थव्यवस्था को ही लगा है। अर्थव्यवस्था गिरने से अमेरिका पर तगड़ा असर पड़ा है। इन 2 सालों में जहां पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में व्यस्त थी, तो वहीं चीन अपनी ताकत बढ़ाने में। इसलिए ऐसा लगता है कि चीन ने कोरोना का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया था। वैसे तो दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके पास घातक जैविक हथियार हैं और इनका समय समय पर इस्तेमाल भी होता रहा है, लेकिन जिस तरह से चीन ने इसका इस्तेमाल किया वो सवाल खड़े करता है, क्योंकि आखिरी बार जैविक हथियार का इस्तेमाल विश्व युद्ध के समय हुआ था। तब जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में एंथ्रेक्स नामक जैव का इस्तेमाल किया था। इसके लिए उसने दुश्मनों के घोड़ों और मवेशियों को संक्रमित करने के लिए गुप्त कार्यक्रम चलाया था। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग में प्लेग फैलाने की कोशिश की गई थी। वहीं जापान ने टाइफाइड वाले वायरस को सोवियत की जल आपूर्ति वाले पाइपों में मिला दिया था। हालांकि इसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी देश ने अपने मकसद को पाने के लिए जैविक हथियार का इस्तेमाल किया हो, लेकिन कोरोना के आने के बाद इन सवालों को फिर से दुनिया के जहन में ला दिया गया है। साल 1999 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने यह अनुमान लगाया था कि चीन के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के अलावा ऐसे बमवर्षक और लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, गोलीबारी के हथियार, रॉकेट, मोर्टार और स्पेयर हैं, जिनका इस्तेमाल वो परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले के लिए भी कर सकता है। इसके अलावा साल 2001 की एक रिपोर्ट में अमेरिका के रक्षा विभाग ने यह भी कहा था कि चीन के पास जैविक तकनीक का एक उन्नत मूलभूत ढांचा और ऐसे जरूरी संसाधन वाली क्षमताएं हैं जिनसे जैविक हथियारों का विकास, उनका उत्पादन और हथियारों के रूप में इस्तेमाल करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इन रिपोर्ट के सामने आने के बाद दुनिया चीन के खिलाफ सतर्क हो गई थी, लेकिन कोरोना के आने के बाद दुनिया ने एक बार फिर चीन की तरफ से डरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया में मौजूद इन्हीं जैविक हथियारों की मौजूदगी के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि अकेले चीन ही नहीं बल्कि और कौन कौन से देश जैविक हथियारों को बनाने में लगे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसे स्किप कर दिया तो आप लोगों को इस नए युद्ध के बारे में पता नहीं चलेगा, जिसकी लागत कम और नुकसान बहुत ज्यादा है। तो बने रहिए मेरे साथ। दुनिया के 17 देशों के पास है जैविक हथियार। चीन जुटा रहा जैविक हथियारों का जखीरा। बिपिन रावत जैविक युद्ध के खतरे से कर चुके थे आगाह। क्या जैविक युद्ध के लिए तैयार है भारत? दोस्तों, समय के साथ जंग लड़ने के तरीके भी बदल चुके हैं। पहले युद्ध सैनिकों के बीच लड़ा जाता था, लेकिन समय बदला तो मिसाइलों से जंग लड़ी जाने लगी। लेकिन आज के जमाने में युद्ध इतने हाईटेक हो चुके हैं कि अब मिसाइलों और बंदूकों की जगह जैविक हथियारों ने ले ली है। ये एक ऐसा हथियार है जिसे एक बार दुश्मन पर चलाने के बाद ऐसी बीमारी फैलती है कि दुश्मन युद्ध करने के काबिल ही नहीं रह जाता है। अपने निधन से कुछ दिन पहले ही पूर्व सीडीएस बिपिन रावत ने भी भारत को जैविक युद्ध को लेकर आगाह किया था। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि दुनिया में एक नए तरीके का युद्ध निर्माण हो रहा है, और अगर जैविक युद्ध की किसी तरह शुरुआत हो रही है तो हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। दरअसल बिपिन रावत का कहने का मतलब था कि जिस तरह से कोरोना बदलते समय के साथ युद्ध को बदल रहा है, उससे जैविक युद्ध का खतरा हो सकता है। जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन, ये एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। दुनिया में पहली बार जैविक हथियार का इस्तेमाल 1397 में मंगोलियाई सेना ने किया था। पिछले कुछ समय से चीन पर कोरोना वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। दरअसल कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस पर अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट कहती है कि लगातार जैविक हथियार बनाने के लिए चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। चीन के सैन्य संस्थान कई तरह के टॉक्सिन पर काम कर रहे हैं।
इनका दोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका इसे खतरनाक मानता है। अमेरिका भले ही जैविक हथियारों को लेकर चीन पर निशाना साधता हो, लेकिन इस तरह के खतरनाक जैविक हथियार अमेरिका के पास भी मौजूद हैं। केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि कई शक्तिशाली देशों ने इसे बनाया और इस्तेमाल भी किया। माना जाता है कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, चीन, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इजराइल, जापान, लीबिया, रूस जैसे देशों के पास ये हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान, नॉर्थ कोरिया सहित अन्य देशों पर यह शक जाहिर किया जाता है कि इनके पास जैविक हथियार हो सकते हैं। वैसे तो जैविक हथियार बनाना या फिर उसे रखना प्रतिबंधित है और इसे रोकने की शुरुआत 1972 में हुई थी। इसके लिए बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के दौरान इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। 2013 में दुनिया के 170 देश इस संधि में शामिल हो चुके थे। सभी देशों का एक मत से मानना था कि जैविक हथियार इंसानियत के लिए खतरा है, लेकिन इस खतरे के बाद भी आज भी कई देश इसे चोरी चोरी चुपके चुपके बनाने में लगे हैं। दुनिया तो इस तरह के जैविक हथियार बना रही है, लेकिन भारत इस तरह के किसी भी हथियार पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर चीन ने भारत पर जैविक हथियार से हमला कर दिया तो क्या भारत इस हमले से निपटने के लिए तैयार है? तो इस बात का जवाब है ना। भारत किसी भी तरह के जैविक हमले से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना। भले ही कोरोना चीन का जैविक हथियार ना भी हो, लेकिन जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर में भारत में लाशों के ढेर लग गए, बदइंतजामी की वजह से लोगों की जानें गईं, उसको देखकर नहीं लगता कि भारत इसके लिए तैयार है। हाँ, इतना जरूर है कि कोरोना से सबक लेते हुए भारत अब इससे निपटने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि शहीद बिपिन रावत भी इसको लेकर कह चुके थे कि भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, जैविक हथियार का इस्तेमाल यूं तो पहले विश्व युद्ध के समय हुआ था, लेकिन आज के वक्त में कोरोना का दुनिया में फैलना भी एक जैविक हमले जैसा ही है। कोरोना पर अमेरिका की रिपोर्ट तो कुछ ऐसा ही कहती है। इस रिपोर्ट को भी तैयार किया था अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सदस्य माइक मैककॉल ने। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि कोरोना वायरस चीन की रिसर्च फैसिलिटी से लीक हुआ था और वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को इस तरह से मॉडिफाई किया था कि वो इंसानों को संक्रमित कर सके। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक वायरस फैलने के पीछे वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट का हाथ था, जिसमें अमेरिकी एक्सपर्ट भी शामिल थे। इसे चीन के साथ अमेरिका की सरकार से भी फंड मिला था। अगर चीन ने कोरोना को एक हथियार बनाकर दुनिया पर जैविक हमला किया था, तो फिर ये एक नए तरह का हमला हो सकता है, क्योंकि पहले जैविक हथियार कई रोग पैदा करने वाले एजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्सिया, कवक, विषाक्त पदार्थ। इनका इस्तेमाल इंसानों, जानवरों या पौधों के खिलाफ हथियारों के रूप में किया जा सकता है। बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया, जो एंथ्रेक्स का कारण बनता है, जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे घातक एजेंटों में से एक है। एंथ्रेक्स का इस्तेमाल जैविक हथियार के रूप में लगभग 1 सदी से पाउडर, स्प्रे, खाने और पानी के साथ किया गया है। अदृश्य, संक्रामक, गंधहीन और बेस्वाद बीजाणु एंथ्रेक्स को एक लचीला जैव हथियार बनाते हैं। हालांकि कोरोना के आने के बाद अब एंथ्रेक्स कमजोर लगने लगा है, क्योंकि कोरोना तेजी से फैलता है और खुद को अपग्रेड करके रूप भी बदलता है। दुनिया में जैविक हथियारों के इस्तेमाल का इतिहास बहुत पुराना है। जैविक हथियारों का पहली बार इस्तेमाल 1347 में मंगोलियाई सेना ने किया था। मंगोलियाई सेना ने प्लेग से संक्रमित शव ब्लैक सी के किनारे फेंक दिए थे। उस दौर में तेजी से संक्रमण फैलने के कारण ब्लैक डेथ महामारी फैली थी। नतीजा 4 साल के अंदर यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा 1710 में स्वीडन सेना से लड़ रही रूसी फौज ने एस्टोनिया के तालीन में घेर कर उन पर प्लेग से संक्रमित शव फेंके थे। वहीं 1763 में ब्रिटिश सेना ने पिट्सबर्ग में डेलावेयर इंडियन को घेर कर चेचक वायरस से संक्रमित कंबल फेंके थे। इसके ठीक 200 साल बाद विश्व युद्ध में जैविक हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने एंथ्रेक्स नामक जैविक हथियार का इस्तेमाल किया। इसके लिए जर्मनी ने गुप्त योजना बनाकर दुश्मनों की घोड़ों और मवेशियों को संक्रमित किया था। 1980 के दशक में इराक ने मस्टर्ड, सरीन और ताबून गैस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया था। शीत युद्ध के बाद ऐसे हथियार के इस्तेमाल में कमी आई थी, लेकिन 9/11 हमले के बाद एक बार फिर जैविक हथियारों के इस्तेमाल की आहट सुनाई दी, और वो थी एंथ्रेक्स पाउडर के साथ पत्र। 2002 में अमेरिका इसका शिकार बना था, जब एंथ्रेक्स बैक्टीरिया वाली चिट्ठियां लोगों को संक्रमित करने लगी थी। हालांकि मौजूदा समय में अब युद्ध के नियम बदल चुके हैं। अब एंथ्रेक्स की चिट्ठियां नहीं, बल्कि इंसानों से इंसानों के जरिए वायरस को फैलाया जा रहा है। और मौजूदा वक्त में दुनिया कोरोना नाम के जैविक युद्ध से लड़ रही है, जो समय के साथ अपना रूप बदलकर घातक होता जा रहा है।